हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक बार डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की अगर मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट भाई बहुत खतरनाक थी। आज बहुत वॉलेटाइल सेशन था मॉर्निंग का, और उसके बाद एक क्लीन एक रन अप मूव आया जिसने हेल्प किए लॉस को रिकवर करने में। तो एक्चुअल में आज का दिन यही था। जो मॉर्निंग में जितनी भी वोलेटिलिटी थी, जिसमें भी जिसका लॉस हुआ था, जो ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को, इवन ऑप्शन सेलर तो प्रॉफिट में थे, तो उनका तो प्रॉफिट उड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी हो गई थी आज। ठीक है, बहुत वॉलेटिलिटी हो गई थी मिड कैप में, बहुत वॉलेटिलिटी। आप देखोगे बड़ी कैंडल आई, फिर सीधा सडन एक ग्रीन कैंडल। तो ये वॉलेटिलिटी के कारण मॉर्निंग में भयंकर प्रॉफिट में गए थे वो, और उसके बाद वापस से आपका न्यूट्रल पे क्लोज हो गए। बट ऑप्शन बायर के साथ क्या हुआ था, इसका उल्टा हुआ था। ऑप्शन बायर का मॉर्निंग में भयंकर लॉस हो गया था, मतलब पर लॉट से 5000 लॉस चला गया था, ऑलमोस्ट 5000 अप्रोक्सीमेटली। बट ये जो रनअप आया, तो थैंक्स टू दिस, जिसकी वजह से आपका आज पूरा का पूरा रिकवर हुआ, और आज आप ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुए, उतना नहीं क्लोज हुए। ठीक है, तो आज का मार्केट खुला गैप डाउन, एक बड़ी, फिर नीचे आपका सेलिंग है, फिर यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी चली, फिर उसके बाद मार्केट ने क्लीन रनअप दिया। तो आज का चार्ट आप फिन निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, मिड कैप थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा था आज। ठीक है, सेंसेक्स देखो, बैंकेक्स देखो, सबका चार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे इक्वल है। बट निफ्टी में ये जो वॉलेटिलिटी होती है, इसमें काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो भाई इससे ज्यादा और कुछ कह भी नहीं सकते आज की मार्केट को लेकर। वॉलेटाइल टू ट्रेंडिंग सेशन था आज का, और वॉलेटाइल सेशन जो हुआ, मेरे हिसाब से अगर सिंपल ट्रेंडिंग रहता तो सही था। ये वॉलेटाइल टू ट्रेंडिंग हो जाता है ना, उसमें तो फिर ऐसा होता है कि वॉलेटिलिटी में आपके लॉस होते हैं और ट्रेंडिंग में आपके प्रॉफिट लॉस को रिकवर होते हैं। तो आज का दिन बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए, आज का दिन हम जो भी हुआ हो गया, अब देखते हैं कल कैसा होगा। बाकी यस, अगर मैं एज पर एनालिसिस बात करूं, मार्केट अभी भी आपका देखो कि 600 के ऊपर नहीं जा रहा है। मैंने पहले भी बोला था 600 के ऊपर ब्रेकआउट, फिर हम 23,000 की ओर जा रहे हैं, 600 के नीचे वापस से 22,000 की ओर जा रहे हैं। तो 600 को वॉच आउट करो, जितना 600 के ऊपर रहोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो भी आपका फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर उसको फॉलो करेंगे, और मिड कैप आपकी उस साइड को कंफर्म करेगा कि सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, बात करते हैं अलगो के परफॉर्मेंस की। तो ये रहा आज का ऑप्शन सेलिंग का रिजल्ट। जैसे कि मैंने ऑप्शन है तो वो भी अच्छे से क्लोज हो गया ये। हालांकि जो मैक्स गया था इसका 1700 रुपए गया था, बट 1700 से वापस मैंने ये बोला कि अचानक से नीचे आ गया था, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी हो गई थी। उसके बाद इसने चलो 800 के आसपास क्लोज कर दिया है। बाकी ये जो 5 लाख वाला पोर्टफोलियो है, ये आज गया था आपका 4000 तक, 4000 के बाद धड़म से नीचे गिरा, और उसके बाद आपका न्यूट्रल पे इसको क्लोज हुआ। अच्छी बात है कि हम न्यूट्रल पे क्लोज हो गए, ज्यादा कुछ लॉस हुआ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम 1200 तक गए थे, आपका मैक्स लॉस 1200 तक गए थे, और मैक्स प्रॉफिट आपका 3800 तक गए थे। क्लोज भले ही हमने न्यूट्रल पे किया, बट यही होता है यार, जब वॉलेटिलिटी हो जाती है ना, तो ऑप्शन सेलर उस टाइम पे प्रॉफिट में होते हैं, तो प्रॉफिट उनका रिलीज हो जाता है, लॉस में नहीं होता, प्रॉफिट रिलीज हो जाता है। बट ऑप्शन बायर के साथ उल्टा होता है, वॉलेटिलिटी भयंकर लॉस होता है, उसके बाद रिकवर होता है। तो आज का अगर मैं डे बोलूं तो 2.5 लाख वाले पोर्टफोलियो के लिए फिर भी एक थोड़ा सा गेनिंग डे था, कुछ ना कुछ तो गेन हो ही गया। बाकी आज आपका 5 लाख पोर्टफोलियो के लिए एकदम न्यूट्रल डे था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और बहुत एक अच्छे बच्चों की तरह ये क्लोज हो गया, कुछ भी नुकसान ना देकर। ठीक है, तो अच्छा हुआ, मतलब जैसा भी हुआ चलो ठीक हुआ। बाकी बात करते हैं ऑप्शन बाइंग वालों की। भाई यहाँ हुई थी तगड़ी वॉलेटिलिटी, और ये एक टाइम पे आज आपका ऑलमोस्ट पर लॉट से 5000 पहुंच गया था। बट अच्छी बात ये है कि ये जो रनअप आया था, इसमें आपका थोड़ा रिकवर हो गया था। हालांकि ये वाली कैंडल का रनअप हमने मिस कर दिया। मिस इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले जो लॉस कवर हुआ, उसके बाद अलगो एग्जिट हो गई थी। एग्जिट होने के बाद फिर उसने दोबारा पोजीशन नहीं ली। देखो यार, एक चीज मुझे डाउट ये भी बोलनी थी कि पास्ट 1 मंथ पे 3 से 4 केसेस ऐसे आए हैं जिनका अल्गो में एरर आ जाता है। तो एरर आने का रीजन सिर्फ एक ही मैंने आइडेंटिफाई किया अब तक, कि आप लोग जो है ना, लॉग इन 8 बजे के बाद करो। क्योंकि आज भी क्लाइंट का जो है, उनका फ्लैट ट्रेड में एरर आ गया था, पोजीशन नहीं ली थी। चलो आज तो दिन भी फ्लैट था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इस वजह से छोड़ देते हैं। बट अल्टीमेटली कभी प्रॉफिटेबल डो ऐसा ना हो। तो आप जितने भी लोगों को लॉग इन जो है, क्योंकि मेरे पास काफी सारे क्लाइंट ऐसे जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो वो लॉग इन कर देते हैं जैसे 7 बजे, 7:30 बजे। तो पहले क्या था ना, जब से ट्रेडर ने अपने प्लान को काफी अपडेट किया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रैंप अप हुई हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपग्रेड हुई हैं। तो उसमें से एक ये भी चीज है कि पहले आप सुबह लॉग इन कर देते थे, कोई इशू था नहीं। बट अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी लॉग इन कोई 8 बजे से पहले कर रहा है, उसका हमेशा एरर आ जाता है। तो आप लोग सारे के सारे लॉग इन 8 बजे के बाद करो ट्रेक्ट्रॉन में। इससे होगा क्या कि आप लोगों का एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ट्राई करो, आप लोगों को कोई एरर नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे जब
अल्गो ने वॉलेटिलिटी दिखाई निफ्टी में, तो आप देखोगे इस वॉलेटाइल सेशन में ही आपका 5000 अप्रॉक्स लॉस चला गया था, बट थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक रनअप कंप्लीट हुआ और आपका पूरा का पूरा लॉस रिकवर होके क्लोज टू 500 से 600 रुपए नेगेटिव में आपका क्लोज हुआ आपका पेनल। ये वाला इसलिए मिस हुआ क्योंकि यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है यार, इट्स अ सेट ऑफ रूल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आपका लॉस ऑलमोस्ट रिकवर हो गया तो उसके बाद अल्गो ने कोई पोजीशन नहीं ली। पोजीशन इसलिए भी नहीं ली होगी क्योंकि उसमें मल्टीपल कंफर्मेशन उसको लगानी होगा कि आगे मार्केट इतना मूव करेगा, क्योंकि 10 में से 1-2 बारी तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ रूल के साथ चलेगा, बाकी 7-8 बारी वो पोजीशन लेता है। और ये चीज काफी लोगों ने ऑब्जर्व भी की है कि जब उसे लगता है मोमेंटम आने वाला तो वो पोजीशन रिपीट लेता है, ठीक है, बट उसने आज ऐसा नहीं किया। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग वाला मूवमेंट था। अगर हम देखेंगे अल्गो के आज निफ्टी 50 ऑप्शन के पीएनएल में, तो आप देखोगे ये 5 मल्टीप्लायर्स है, तो 3000 का मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे 3/4। हालांकि ये बहुत इजी कैलकुलेशन था बट फिर भी लोगों को दिखाना पड़ता है। तो 600 के आसपास से पर लॉट से आज लॉस है आपका निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग में, बट एक टाइम पे भाई ये बिल्कुल 5000 के आसपास चला गया था। तो बहुत मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि यार आज तो तगड़ा लॉस हो गया। तो बट अच्छी बात ये है कि कवर किया अल्गो ने, काफी अच्छा कवर अप किया और पूरा आपको एक अच्छे न्यूट्रल टू नेगेटिव पॉइंट पे लाके खड़ा करके आपको क्लोज कर दी। देखो यार, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भले ही छोटे लॉस में कम हो जाओ बट बड़े लॉस में नहीं क्लोज होना चाहिए, ये तो मैं हमेशा दुआ करता ही। तो बट यही है कि सेट ऑफ रूल पे जब भी आप चलोगे आपको अल्गो हमेशा रिवॉर्ड देते हुए मिलेगी। भले ही आज आपका प्रॉफिट थोड़ा सा मिस हुआ, जहां तक मैं मानता हूँ कि अगर इस कैंडल में पोजीशन ले लेता तो आपका 3 से 4000 प्रॉफिट हो सकता था। 3000 तो मैं लेके चल रहा हूँ मिनिमम हो सकता था, बट स्टिल कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। बट आज लॉस कवर हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपए लॉस आपका होगा निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग। चलिए इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड में आप देखोगे, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे 25 तारीख, तो आपका ऑलमोस्ट 600 रुपए लॉस 1.5% के आसपास। तो अभी भी अप्रैल मंथ पे लॉस चल रहा है, 7000 के अप्रोक्सीमेटली लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज 53, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 500 रुपए लॉस। और यहाँ पे आज थर्सडे था, तो थर्सडे वाले दिन चलो अभी तक तो थर्सडे हमारे पॉजिटिव ही थे, बट आज एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टू न्यूट्रल बोलूंगा मैं, ठीक है। अभी भी सब ठीक चल रहा है। बाकी आपके सामने इन्वेस्टेड के पे विनिंग रेट एंड ऑल। और आज मुझे ऐसा लगा कि आज मैक्स लॉस फिर से हम टच कर गए, क्योंकि आज 5000 तक चला गया था मैक्स लॉस, तो मुझे लगा आज हम फिर से मैक्स लॉस को टच करेंगे। बट थैंक्स टू अल्गो जिसने पूरा रिकवर करके आपको न्यूट्रल टू नेगेटिव में, मतलब काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी पे आपको क्लोज कर दिया। तो चलो थैंक्स कि आपका जितना बड़ा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई ये भी एक चीज है, तो थैंक्स। बाकी बात करते हैं आज आपके ट्रेटरों के पोर्टफोलियो। तो ट्रेटरों के पोर्टफोलियो ने आज शगुन के 201 रुपए दिए नेगेटिव में। हालांकि ये भी एक टाइम पे आपका 12 से 13,000 लॉस में चला गया था, बट मार्केट ने जिस तरह से रनअप लिया आपका बैंक निफ्टी ने, अगर आप जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो रनअप लिया इसमें आपका सारा लॉस रिकवर होके आपका न्यूट्रल टू नेगेटिव पे आके खड़ा कर दिया। तो चलिए इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे 201 रुपीज लॉस, और अल्गो का डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं, मैं फ्राइडे से फ्राइडे अपडेट करता हूँ, बट आपका जो चल रहा है न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही चल रहा है आपका ट्रेड का पोर्टफोलियो। अभी ये न्यूट्रल चल रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है। अप्रैल मंथ अभी नेगेटिव में है आपका, जैन को छोड़ के बाकी फेब मार्च नेगेटिव में, अप्रैल मंथ भी अभी नेगेटिव में। लेट सी अभी देखते हैं लास्ट दिन में क्या होता है। बाकी एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका कम आ चुका है, और मैक्स शोडाउन विनिंग रेट लूजिंग रेट आपके सामने ही है, ठीक है। बाकी ट्रेडर का पोर्टफोलियो तो अभी न्यूट्रलिटी पे चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। बाकी ये ऑप्शन सेलर के साथ थोड़ा सा मुझे हमदर्दी, क्योंकि उनका एक अच्छा प्रॉफिट मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ मैंने तो दिखा दिया ऑलरेडी, मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, बट स्टिल यहाँ पे आप देखोगे तो 4000 से समथिंग तो आज ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट लूज हुआ है। बाकी ट्रेट्रॉन और निफ्टी 50 ने आपका खाली लॉस ही रिकवर किया है, जो लॉस किया था मॉर्निंग की वोलेटिलिटी। तो ये भी एक इनसाइट्स होती है कि जिस टाइम पे आपको ऑप्शन सेलर कमा रहा होता है, ऑप्शन बायर लॉस में होता है, और जब आपकी मार्केट चलती है तो वहां पे जो वोलेटिलिटी होती है ना, देखो वोलेटिलिटी में सबसे ज्यादा घाटा ऑप्शन बायर का ही होता है, ऑप्शन सेलर का नहीं होता। तो इस स्ट्रेटजी ने काफी अच्छा मेंटेन किया पोर्टफोलियो ने, विच इज ग्रेट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपके डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें डायरेक्टली, क्योंकि वही एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ताकि आप लोग अपनी क्वेरी क्लियर पूछ। थैंक यू सो मच, एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट।